एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नहीं सर, जो हमने असाइनमेंट दिए थे। अच्छा वो क्वेश्चन पॉलिनोमियल में बच्चों आज हम करेंगे। पहले मैं आपको फिर एक बार बता दूं बच्चों, हमारे पास जो पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री है ax² + bx + c = 0, राइट। इसमें सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, वेयर b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट। तो इसमें कोएफिशिएंट वर्ड आ गया ना, तो इसलिए वो जो लिखा होता है रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स, वो यही चीज है, राइट। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x², a क्या कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होगा, -b/a। b कहां से आएगा बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x, a कहां से आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला है c/a, एंड c क्या है बच्चों बताओ मुझे, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर हो गया। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये हमारे पास है ये सिस्टम। अब आप बताओ क्वेश्चन पढ़ जल्दी पढ़ बेटे। सर 4√3x² 4√3x² + 5x + 5x -2 ठीक है, -2√3। -2√3। अब बच्चों जल्दी से बोर्ड पर देखना आप। सबसे पहले हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर्स बनाएंगे। क्या बनेंगे बच्चों, 4√3 × x²। 5x को कैसे लिखोगे आप जल्दी बताओ। 8x - 3x। गुड, 8x - 3x, क्योंकि 8 × -3 कितना हो जाएगा, -24, और 8 - 3 क्या होगा, +5। अब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 4√3 को आप इससे मल्टीप्लाई करो तो -24 आएगा। एग्री बच्चों, राइट। तो और यहाँ पर हमारे पास क्या है, -2√3। अब आप इन दोनों में से देखो, आप इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, और इन दोनों में से कॉमन देखो आप, कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, देखो आप 4x कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर क्या रह गया, √3x, और प्लस में यहाँ पर क्या रह गया 2। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, √3 क्या होता है, √3 का होल स्क्वायर। 3 क्या होता है, √3 होल स्क्वायर, राइट। और 5 क्या होगा, √5 होल स्क्वायर। तो अब आप इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, √3। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, √3x, और माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो प्लस का यहाँ पर क्या रह गया 2। अब इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, √3x + 2, √3x। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा 4x, यहाँ पर क्या रह जाएगा -√3। एग्री बच्चों। अब हम क्या करेंगे, लेट p of x = 0। अब आप इसको 0 से स्प्लिट करो, √3x + 2 = 0, और 4x - √3 = 0, राइट। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -2/√3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, √3/4। यहाँ तक कर लिया। अब इनका सम निकालो, सम इन दोनों को प्लस कर दो, सम -2/√3 और प्लस √3/4। एलसीएम लेना आता है आपको, एलसीएम लो। कैसे लेते हैं बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पता है आदर्श, इसको इससे मल्टीप्लाई, एलसीएम कैसे लेते हैं पता है, इसको इसको मल्टीप्लाई कर, -8 प्लस, अब √3 को √3 से कर 3, और नीचे 4√3। आता है ये सब तुझे, नहीं आता? यस आता है। इसको सेम याद है? डिनोमिनेटर। नहीं, वो मेथड मेरा नहीं है, मेरा मेथड एलसीएम का अलग है। इधर देख, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, जैसे 3/7 है प्लस 5/2 है, तो एलसीएम कैसे लेगा जल्दी बता। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 2 × 3, 6, और अब 7 को 5 से कर, 25। और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर। मेरा ये मेथड है, इससे ही जल्दी हो जाता है, राइट। तो अब हमेशा पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो -2 × 4 -8, प्लस √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई। अब -8 + 3 क्या होगा, -5/4√3। ये आ गया, सम आ गया। अब प्रोडक्ट पे आ जाओ, प्रोडक्ट पर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2/√3 × √3/4, -2/√3 × √3/4। क्या आंसर आएगा, -1/2। क्लियर। ये तो हुआ यहाँ से, जब मैंने इसके फैक्टर्स बनाए, 0 से क्विट किया, जीरोस निकाली मैंने, राइट। ये 2 जीरोस आ गई थी मेरे पास, इनको क्या बोलते हैं हम, जीरोस। क्या बोलते हैं इनको, जीरोस। इनको रूट्स भी बोलते हैं, इनको रूट्स भी बोलते हैं, राइट। तो हमने इन दोनों को प्लस किया,
सम और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वेरिफिकेशन नहीं हुई है, हमने इन दोनों को सम प्लस किए और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, राइट। ये तो हमने यहाँ से किया, वेरिफिकेशन तो बेटे अब होगी। वेरिफिकेशन के लिए तो हमें इन फॉर्मूले का यूज करना है ना, तो वेरिफिकेशन अब यहाँ पर अलग से होगी। वेरिफिकेशन कैसे होगी बताओ, सम का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी। अब यहाँ कंपेयर कर a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब बता b की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे माइनस 5। a की वैल्यू बता क्या है 4 यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, अब टैली कर इसके साथ, हमने जो सम निकाला था अपने, हमने जो इन दोनों को प्लस करके निकाला था, ये सम और वो सम सेम है ना, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। बात समझाई? कोई दिक्कत है तो अभी पूछ। सर हमने वो क्यों किया सर, हमने खाली जीरोस फाइंड करने थे ना, मतलब वेरिफिकेशन नहीं यार नहीं, ये जीरोस निकाल कर फिर इनको तो प्लस कर, फिर एक बार मल्टीप्लाई कर, एक बार प्लस करने और एक बार क्लियर। ये आ गया, ये सम का आंसर आ गया, ये प्रोडक्ट का आंसर आ गया, राइट। ये दो जीरो निकाली है, राइट। इन दोनों को प्लस किया ना मैंने यार, सम हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, प्रोडक्ट आ गया। अब वेरिफिकेशन मैंने इस फॉर्मूले से करी, वेरिफिकेशन का तो ये फॉर्मूला है ना। वेरिफिकेशन के लिए हमने सम निकाला माइनस बी बाई और प्रोडक्ट बच्चों बताओ, अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है सी बाई ए। सी क्या है बच्चों, यहां से कंपेयर करो माइनस 2 रूट 3 और ए क्या है यहाँ पर 4 रूट 3। अब इसकी सोल्व करो, कटिंग करो, रूट 3 से रूट 3 कट गया, माइनस 2/4 क्या होता है माइनस 1/2। यानी इन फॉर्मूले से जो सम आ रहे हैं और जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, इन फॉर्मूले की हेल्प से वही आ रहे हैं, और जो तुमने जीरोस निकाल के जो सम किया और प्रोडक्ट किया वो ये वाला आ रहा है। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। का मतलब है तुमने जो आंसर निकाला वो ठीक है, फॉर्मूले से भी वो आंसर आ रहा है, जो तुमने अपने मेथड से किया उससे भी आंसर आ रहा है, तो दोनों सेम आ रहे हैं ना। तो क्लियर, तो ये सम और ये सम इक्वल आ गया, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट सेम आ गया। दिस इज द क्वेश्चन, ये होती है वेरिफिकेशन। समझ आया? अब पूछो जो बोल बेटे बोल। सर इन दोनों में से सर कौन सा बेस्ट रहेगा? तेरा तू बता, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था ना तेरा, कोई डाउट था ना, तुमने लेना था ना ये क्वेश्चन हो रहा बोल जल्दी सर x स्क्वायर बोल, जो भी बोलेगा बोल। p of x is equal to x square माइनस हाँ ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 हाँ ब्रैकेट क्लोज x हाँ प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 फैक्टर्स बना लिए थे ना हाँ तुमने, सर फैक्टर्स वो तो आ गया था ना तुम्हें। तो जब तो इसके फैक्टर्स बनाओगे तो देख इधर, अब आप बोर्ड पर देखिए बच्चों जिसको नहीं आता, माइनस रूट 3x माइनस प्लस माइनस x प्लस रूट 3। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, x कॉमन x माइनस रूट 3 और माइनस x माइनस रूट 3, दोनों से कॉमन क्या आएगा x माइनस रूट 3, यहाँ पर x माइनस 1 रह जाएगा, राइट। लेट p of x is equal to 0, x minus root 3 is equal to 0, x minus 1 is equal to 0, x is equal to root 3, x is equal to 1। इनको बोलते हैं जीरोस, क्या बोलते हैं इनको जीरोस। ये जीरोस आ गई, अब इनको एक बार प्लस कर दो और एक बार मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो प्लस करो बच्चों, सम का मतलब है इनको प्लस कर दो तो रूट 3 प्लस 1। अब इनको प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो प्रोडक्ट हो जाएगा रूट 3 into 1 दैट इज रूट 3। यहाँ तो क्लियर हो गया सभी को। अब ये तो हो गया तुम्हारा एक्चुअल वे। अब आते हैं वेरिफिकेशन, क्लियर। अब वेरिफिकेशन कैसे होगी वो आप देखो, अब बड़ा बड़ा लिखोगे तुम ऐसे, जैसे मैं लिखता हूँ ना, अलग से हाईलाइट करोगे वेरिफिकेशन। बताओ सम का, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई। अब यहाँ कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, योगशेल बेटे ध्यान से लिखो। अब बताओ b की वैल्यू क्या है बच्चों रूट 3 x के साथ जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट समझते हो, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसको b बोलते हैं। तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है रूट 3 प्लस 1 माइनस, नहीं बेटे माइनस, देखो माइनस रूट 3 प्लस 1, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख हूँ, फिर माइनस तो दोबारा कॉमन लेगा नहीं तो b की वैल्यू क्या है माइनस ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1, क्लियर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज a? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है 1
अब इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस। तो रूट 3 प्लस 1, तो देख ये सम है और ये भी तेरा सम है, इक्वल हो गया। डाउट? अब लिखो प्रोडक्ट बच्चों, अब प्रोडक्ट पे आ जाओ, सम हमने कर लिया, अब प्रोडक्ट क्या होता है, C upon C अपॉन A। C क्या है, उठाओ यहाँ से बच्चों, जल्दी उठाओ, रूट 3 और A क्या है बच्चों 1। अब चेक करो, ये भी तेरा प्रोडक्ट भी रूट 3, दिस इज क्वेश्चन खत्म हो गया। अब समझ में आ गया, स्टेप्स क्लियर हो गए, कोई दिक्कत? ठीक है, नोट करो। अब और कोई डाउट है तो बताओ, लिखो बच्चों। फॉर्म द न्यू टॉपिक है, और न्यू टॉपिक हमेशा नए पेज से स्टार्ट करो, या अगर पेज से बीच में से कर रहे हो तो हाईलाइट क्या करो, बड़ा बड़ा लिखा करो। फॉर्मेशन ऑफ, लिखो आप, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। आप फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो, यानी जो पॉलिनोमियल अब तक तुमने देखी है, जितने तुमने होमवर्क में किए हैं, फैक्टर्स बनाए हैं, वो हम बनाने जा रहे हैं। अब उल्टा गेम करेंगे, तुमने जीरोस निकाली थी ना, अब जीरोस तुम्हें गिवन होंगी और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, पॉलिनोमियल बनाएंगे हम, ठीक है? तो देखो आप कैसे, पहले आप 2 zeros मैं आपको दे देता हूं। लेट 2 zeros आर अल्फा बीटा। यस बच्चों, बोर्ड पर पहले आप समझ लो, लेट 2 zeros आर अल्फा एंड बीटा, पहले आप समझ लो, लेट 2 zeros आर अल्फा बीटा। 2 zeros तुम्हें दे रखी होंगी, जैसे 4, 5, 1/2, 2, 1/3, 5, कुछ भी दो नंबर दे रखे होंगे, उनको 2 zeros बोलते हैं। लिखा होगा 2 zeros are this and this, right? Form the polynomial, form the quadratic equation, 2 zeros are given to you। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, बोर्ड पर देखना बच्चों आप, S का मतलब होता है सम, S का मतलब सम का मतलब इन दोनों को प्लस कर दो, अल्फा प्लस बीटा, प्लस कर दिया मैंने। P का मतलब होता है बच्चों प्रोडक्ट, P का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा और बीटा को, कर दिया। अब आप पॉलिनोमियल लिखोगे कि पॉलिनोमियल P ऑफ x इज इक्वल टू k में भी एनी नंबर, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस p। या तो आप ऐसे लिखोगे, या आप ऐसे लिखो P ऑफ x is equal to x square minus s of x plus p is equal to 0, या फिर आप ऐसे लिखो। इन दोनों में से एक आंसर आपने लिखा, एक मेथड चुनो, या तो ये वाला ये वाला। कुछ टीचर्स ये वाला मेथड लेके चलते हैं, कुछ टीचर्स ये वाला मेथड लेके चलते हैं। सर ये है क्या इसका? ठीक है, राइट? 2 zeros आपको गिवन होंगी, आप उनको प्लस कर दोगे, सम आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रोडक्ट आ जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। जहां s लिखे है वहां s की वैल्यू, जहां p लिखे है वहां p की वैल्यू, क्वेश्चन खत्म। ये आंसर है आपका, ये भी आपका आंसर है, राइट? और या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। अब आती है बात क्वेश्चन से, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है? सर k क्या है? अब बच्चों k में भी एनी नंबर, कुछ भी, k को k मतलब k को छोड़ना है आंसर, ठीक है ना? अब जैसे मैं करवाऊंगा ना वैसे बोर्ड पर लिखना कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहले आप समझ लो बच्चों, फॉर्म द पॉलिनोमियल, बोर्ड पर देखना बच्चों आप, फॉर्म द पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -3। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिया, फॉर्म द पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -3, ऐसा क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। बाद में फॉर्म द पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -3, यानी अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब सम s निकालो, s का मतलब क्या होता है बच्चों, सम का मतलब क्या होगा, 2 - 3, 2 - 3 क्या होगा, -1। अब प्रोडक्ट करो, 2 × -3 -6। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लेना चाहते हो, दोनों करके दिखाऊं? तो आंसर लिखोगे, एक तो k × x² माइनस s का मतलब -1, s का मतलब -1, यहाँ जहाँ s है वहाँ -1 लिख देना, -1 इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इस फॉर्मूले में, प्लस p की वैल्यू क्या है, -6, ठीक है? अब इसको सोल्व करो, k × x² प्लस x -6, और यहाँ लिख दो p ऑफ x। p ऑफ x क्या होता है, पॉलिनोमियल। ये आंसर।
के में ही आपको छोड़ना होगा। के में भी एनी नंबर, के इज एनी स्केलर क्वांटिटी, के की वैल्यू 2 3 4 5 7 कुछ भी हो, हमें के में आंसर छोड़ने हैं। एक तरीका तो ये है, तो ये मुझे ये वाला मेथड पसंद है, ये वाला आंसर। तो आंसर जो मुझे पसंद है वो ये है कि x² माइनस s की वैल्यू बताओ। s की वैल्यू कितनी आई है? -1 इनटू x, और p की वैल्यू कितनी आई है? -6। आप यहां पर लिख दोगे इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, तुम्हें ये करना होगा। अब पूछो क्या पूछना चाहते हो। x4 चलो बच्चों इधर देखो, आप लिखो, ये समझ आ गया। अब मैं क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अभी करके दिखाओगे। फॉर्म द पॉलिनोमियल whose zeros are, मैं zeros दे रहा हूँ, whose zeros are under root 3 and minus 5 root 3, root 3 and minus 5 root 3। सेम क्वेश्चन जैसे अभी करवाया था ये वाला, बस मैंने जीरो चेंज कर दिए। राइट, शुरू हो जाओ फटाफट बच्चों, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी करो। अब देखो, आप बोर्ड पर देखो, ध्यान लगा करो यार। तुम देखो s का मतलब है, इधर देखो s का मतलब है इन दोनों को प्लस, राइट। तो यहाँ से 1 माइनस 5 क्या होगा? -4, s आ गया -4 रूट 3। p क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट रूट 3 इंटू -4 5 रूट 3, दोनों का मल्टीप्लाई करो, -5 इंटू 3 -15। अब आंसर या तो तुम इस फॉर्मेट में लिखोगे या इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट में लिखोगे। अगर k लगाते हो तो x², देखो फॉर्मूला क्या होता है? -sx प्लस p, राइट। तो x² माइनस s की वैल्यू कितनी है? -4 रूट 3x, और p की वैल्यू कितनी है? -15। देखो ना, मैं जहां s है वहां s की वैल्यू पुट कर दो, जहां p है वहां p की वैल्यू पुट कर दो। अब आंसर क्या आएगा बच्चों? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 4 रूट 3x -15, ये आंसर आ गया। या अगर आप ये वाला आंसर नहीं देना चाहते तो आप ये वाला आंसर दे दो, x² माइनस s इंटू x प्लस p इक्वल टू 0। अब बताओ x², बताओ s की वैल्यू क्या है? -4 रूट 3x, राइट, और p की वैल्यू कितनी है बच्चों? -15 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको सोल्व करना बच्चों, क्या हो जाएगा? x² प्लस 4 रूट 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। या तो आप इस फॉर्मेट में आंसर दो या उस फॉर्मेट में आंसर दो। क्लियर हो गया? अब कोई डाउट है? ठीक है, यस, रेडी बच्चों, बोर्ड पर देखना बच्चों। एक्सरसाइज 2.1 में छोटे छोटे ग्राफ्स की बात, अब सबकी नजर बोर्ड पर। जैसे मान लो ये एक कर्व है, राइट, पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखे हैं। अब दूसरा ग्राफ में मान लो ये वाला बनाता हूं कि ये एक ग्राफ दे रखे हैं। क्लियर? तीसरा मैं बनाता हूं ऐसे, 1 2 3, राइट, क्लियर हो गया। फोर्थ में बना रहा हूं ग्राफ ऐसे, इन दिस वे। ये पॉलिनोमियल्स हैं, इनका ग्राफ तुम्हें दे रखे हैं। अब तुमसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कितनी जीरोज हैं, इस ग्राफ में कितनी जीरोज हैं। अब मेरी बात याद रखना, अगर कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट कर रही है ना, उतने जीरोज हैं, उतनी जीरोज होंगी। तो ये जो कर्व है एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 2 कितने पॉइंट्स पर? 2 पॉइंट्स पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसकी जीरोज कितनी है जल्दी बताओ? 2 जीरोज आर 2, ये आंसर आ गया। इसकी जीरोज बताओ? 1। इसकी जीरोज बताओ? 3 1 2 3, कितनी जीरोज हैं? 3। एक्स एक्सिस पर, याद रखना, एक्स एक्सिस पर, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर। अगर वाई एक्सिस पे नहीं ना, मैं बात वैसे बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट से कट करेगी वो पॉइंट्स गिनने हैं। वाई एक्सिस कट करिए तो हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, अब यहाँ पर बताओ, नो जीरोज, इसको ऐसे बोलते हैं, नो जीरोज। क्या बोलते हैं? नो जीरोज। क्लियर? ये 2.1 एक्सरसाइज। तो सर ये ग्राफ के फॉर्म में आएगी? ये गिवन होंगे, ये ग्राफ बने हुए होंगे, राइट, और तुमसे पूछा जाएगा कितनी जीरोज है इसकी। समझ आ गया? पता चल गया? कुछ पूछना है?